में मिर्च के पौधे में मिर्च नहीं लग रहे, या फूल आ रहे हैं, फूल गिर जा रहे हैं, या फिर आपके मिर्च के पौधे में पत्ता मरोड़ रोग है, या कोई भी वायरस लगा है, वायरल इन्फेक्शन कुछ भी हुआ है, उसके लिए आज बहुत ही जबरदस्त घरेलू दवाई मैं बना के लेके आ रखी हूँ। फ्री की दवाई है, और लेकिन ये आपके पौधे को जीवन दान दे देगी। आपके पौधों में बम्पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। जैसे मेरे प्लांट में मिर्च लगे हैं, आपके भी लगे, तो इस तरीके से है। ये दवाई कैसे बनानी है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ये सब आपके साथ शेयर करूँगी। नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। दोस्तों, बहुत सारी मिर्च पर कंप्लेन आ रही। मिर्च देखिए मेरी, आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे पौधे में मिर्च देखिए, एक ही प्लांट है, वो भी कूड़े कबाड़ टायर में मैंने लगा रखा है, और मिर्च देखिए, और कोई मेरे प्लांट पे कोई बीमारी या फंगस नहीं है। तो वीडियो में बने रहेगा, वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर भी एक दूसरा प्लांट है, इसमें भी ज़बरदस्त मिर्चें लगी हैं, और कब से मैं घर के ना मिर्च भी हार्वेस्ट करने लगी हूँ। ये एक छोटा सा 10 किलो आटे की थैली थी, इसका मैंने ग्रो बैग बनाया है। दोस्तों, ये मिर्च के सीड मैंने खुद ग्रो करे हैं। आपके घर में अगर मिर्च पड़ी है, या नई मिर्च क्यों नहीं है जो लाल पक जाती, जैसे इस तरीके से मिर्च जो पक जाती, इसका बीज भी अगर आप लगाओगे तो ये पौधे बहुत अच्छे आपके तैयार हो जाएंगे। 15-20 दिन में आपके पौधे शिफ्ट करने हो जाएंगे। बहुत जल्दी मिर्च ग्रो हो जाती है। तो मिर्च का पौधा अभी लगाइए बरसात में। अभी काफ़ी सारी, अभी मिर्च का सीज़न है, मिर्च काफ़ी सारी होती हैं अभी, और परेशानी बीमारी का सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए, और यहाँ पर भी एक थैला है, इसमें भी मैंने मिर्च के प्लांट लगा रखे। तो काफ़ी मेरे पास प्लांट है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर आके यहाँ पर बताती हूँ मिर्च के पौधे में, मेरे पौधे में भी क्या दिक्कत आई थी। ये देखें, आपको दिखेगा यहाँ काला गलना, इसमें ना ये ब्लैक ब्लाइंड की समस्या हो गई थी, वायरस फंगस कवक हो गया था, और इसमें पत्ते भी मुड़ने लगे, जिसको कि मैंने यहाँ से सीधा कट कर दिया। इसका इलाज यही है, या तो आप अपने प्लांट को उखाड़ के फेंक दीजिए, या फिर प्लांट को बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी से 3 इंच ऊपर, जहाँ पर इम्पैक्ट नहीं हो रखा है, वहाँ पर से आप उसको कट कर दीजिए। उसके बाद मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है आज बता रही हूँ, उसका मैंने स्प्रे वगैरह किया, तो मैंने अपने पौधे को बचा लिया। देखिए, बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ होने लगी है। अब आगे से इसमें फ्लावरिंग भी आने लगी। एक प्लांट मेरा इधर और है। तो दोस्तों, ये देखिए, एक प्लांट यहाँ पर है, इसको भी मैंने यहाँ से कट किया। इस प्लांट में भी देखिए, इसकी स्थिति भी ऐसी हो रखी थी, यहाँ से इसको कट किया, और उसके बाद ये प्लांट भी मेरा संभला, और आज इसकी भी ग्रोथ अच्छी होने लगी। तो इसका जब मुझे 100% रिजल्ट मिला है, तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि मिर्च में जो हमारी परेशानी हो रखी है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। ये देखिए, फूल एक तो हवा तूफान से भी गिरते हैं, मेरे भी फूल गिरे हैं। बहुत सारा बारिश तूफान हवा आजकल हो रही, उससे भी फ्लावरिंग होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हमारे प्लांट में पॉट में अगर पानी आपका रुक जा रहा है, तो फूल ना गिर जाता है। उस समय पानी का ध्यान देना है। अब बारिश हो रही, जब प्लांट बाहर, तो बारिशों में फूल आना फलाना भी हर पौधे में रुक जाता है। जो होता है, कोई कोई वो रुकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिशों में हमारे फल फूल आने भी रुक जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अब आते हैं मिट्टी पर, कि आप कहोगे कि हमें मिट्टी कैसी बनानी है। दोस्तों, जब हम किसी पॉट या ग्रो बैग, किसी में भी कोई प्लांट, सब्जी वाला, वेजिटेबल प्लांट्स कुछ भी लगाते हैं, तो उसके लिए तो मैं सीधा सीधा आपको बता दूं, सबसे बढ़िया गोबर की खाद होती है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। ये देखिए, और मेरा जो मिट्टी का मैं सॉइल बनाती हूँ, मैं आधा गोबर और आधी मिट्टी कर लेती हूँ। दोस्तों, आधी मिट्टी और आधा गोबर आप करोगे तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। गोबर नहीं तो वर्मी कंपोस्ट डालें, या फिर आप कहेंगे कि हमारे पास इतनी खाद नहीं मिलती है, तो दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो किचन का निकले हुए कूड़े को कहीं वेस्ट मत कीजिए। किचन कंपोस्ट बनाइए। आपके पास ज़मीन है, ज़मीन में गड्ढा करके बनाइए, या किसी बर्तन में, पॉट में बनाइए, जो कि मेरे पास चैनल में वीडियो है, आप देख सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट कैसे बनाएं, वो बनाइएगा। और गार्डन वेस्ट जो हमारा निकलता है, गार्डन से जो भी कचरा हमारा निकलता है, उसको फेंकेगा मत। उस कचरे से भी आप खाद बना सकते हैं। तो आपकी गार्डन की ना बहुत कम बजट में आपका गार्डन होगा, आपकी कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस तरीके से बम्पर फ्रूटिंग फ्लावरिंग होगी। आप लोग मेरे वीडियो जो देखते हैं, मैंने बैगन हार्वेस्ट किए थे, कोई भी सब्जी मैं आप दिखाती हूँ, आपको बहुत अच्छी लगती है, और बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या आप डालते हो, आप सच बताइए। दोस्तों, मैं केवल ऑर्गेनिक ही डालती हूँ, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। कोई चीज़ की बहुत सारी अगर है तो आप ही मुझे बता दो। मैं तो केवल ऑर्गेनिक चीज़ें ही डालती हूँ, घरेलू चीज़ें डालती हूँ। आज भी डाल के आपको दिखाऊंगी। उन्हीं से मेरे को इतना बम्पर रिजल्ट मिल रखा है। पौधों में मेरा ज़बरदस्त मेरे को रिजल्ट मिला। ये देखिए, यहाँ पक गई है, और कितनी सारी मैंने इसे हार्वेस्ट करी। ये देखो, तो इस चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, पानी का ध्यान देना, और धूप। इसको प्लांट को धूप हमारी चाहिए, ये नहीं कि हमें धूप नीचे। मिर्च के पौधों को ना धूप बहुत चाहिए। धूप लगे होगी तो आपके मिर्च के पौधे ग्रोथ भी करते हैं, मिर्च फल फ्रूट भी आते हैं। अदरवाइज प्लांट ना ग्रीन और हरा भरा रहेगा। अगर आपके मिर्च के पौधे में धूप नहीं आ रही होगी, तो पौधे की ग्रोथ होती है, लेकिन फल फूल नहीं लगते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो चलिए, आज पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं फर्टिलाइजर क्या डालने वाली हूँ। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये चीज़ क्या है। दोस्तों, मैं ऑर्गेनिक कैल्शियम का इस्तेमाल करती हूँ। ये मैं अंडे के छिलकों को ग्राइंड करके ला रखी हूँ।
बहुत से दोस्त बोलेंगे हम अंडे के छिलके नहीं खाते हैं, तो भाई आप लिखने वाली चौक होती है उसका इस्तेमाल कीजिए, खाने वाला चूना होता है उसका इस्तेमाल कीजिए, और मैंने डाल के भी आपको दिखा रखा है उसका इस्तेमाल कीजिए। ऑर्गेनिक कैल्शियम हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम से ना हमारे फल फूलों का साइज़ बढ़ता है, और ये सड़ते नहीं है, छोटे नहीं होते हैं फल, सड़ते भी है ना। कई बार आपने देखा होगा मिर्च से टमाटर बैगन नीचे से सड़ जाते हैं, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो कैल्शियम अगर आप डालते ये चीज़ें आप डालोगे तो ये वाली दिक्कत हमारे प्लांट पे नहीं होगी। दूसरी चीज़ ऑर्गेनिक की चीज़ मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, दूसरा पौधे में फल फूल लाने के लिए बहुत सहायक है। तो ये है लकड़ी की राख, वुड ऐसा, ये पोटेशियम इसमें भरपूर होता है। पोटास के लिए मैं इसको डाल रही हूँ, ये ऑर्गेनिक पोटास, यानी कि मैं केमिकल डालती नहीं हूँ। तो ये चीज़ आप डाल सकते। अगर आपके पास ये वुड ऐसा लकड़ी की राख नहीं है तो आप केले के छिलकों को सुखा के उसका पाउडर बना के डाल सकते हैं, या फिर केले के छिलकों को आप लिक्विड फर्टिलाइजर बना के 4-5 दिन भिगो के उसमें पानी मिला के उसको भी अपने प्लांट में पानी की जगह उसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैं 2-2 चम्मच मैंने देखिए कैल्शियम का बना के पाउडर डाल दिया और वुड ऐसा डाल दिए। तो ये 2 चीज़ मैंने डाल रखी है, बाकी गोबर की खाद मेरे इसमें पड़ी हुई है। और दोस्तों बहुत सारे चीज़ प्लांट के लिए छोटे छोटे सूक्ष्म तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास सीवीड है तो वो डाल दीजिए, मैं सीवीड्स भी डालती हूँ, ऑर्गेनिक होता है। और बहुत सारे लिक्विड बना के जैसे फल फूल सब्जियाँ इकट्ठे, कई सारे अगर फल फूल हैं उनके छिलके हैं, सब्जियों के छिलके, उनको आप भिगो के उनका लिक्विड बना के डालोगे ना, वो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम करता है। तो छोटी छोटी सूक्ष्म तत्वों की ज़रूरत हमारे प्लांट को हो जाती है, जिससे कि हमारे प्लांट खूब सारे फल फूल लाने में सहायक होते हैं। तो ये काम आपने कर लिया ना, तो आपके प्लांट में भी बम्पर जो है ना इस तरह ग्रोथ होगी। तो ये सब चीज़ें मेहनत की वजह से होती है, मेहनत जरूर करते हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग जब हम करते हैं तो हमें चीज़ों को बनाना तैयार करना होता है, तो इसमें हमारी मेहनत लगती है। तो ये मेहनत कर ली जिसने, तो उसके बम्पर जो है ना हार्वेस्टिंग होगी। तो ये 2 चीज़ मैंने इसमें डाल दिए हैं। दोस्तों आज ये जादुई फर्टिलाइजर जो खाद में बना के लाई हूँ वो क्या है, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। पहले तो ये देखिए ये पॉट क्या है, ये कॉपर का पॉट है, ये तांबे का बर्तन है। अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है तो उसके लिए बताती हूँ क्या करना है, लेकिन पहले मैं ये बताती हूँ ये कैसे बना है। ये कॉपर तांबे का बर्तन है, इसमें ना मैंने खट्टी बिल्कुल खट्टी भी मट्ठा लस्सी छाछ जिसको कहते हैं बटर मिल्क जो होता है उसको डाला है। तो बटर मिल्क इसमें डाल के आप इसको कम से कम 5-6 दिन, अगर जब इसमें तांबे के बर्तन में हम डालेंगे 5 और 6 दिन बाद आप देखेंगे कि इसका कलर इस तरीके से हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉपर इसमें निकल आता है। आप कितना भी महंगा मार्केट से फंगिसाइड लेते हैं या जो बैक्टीरियल हमारा ख़त्म करता है कवकनाशी कोई भी लाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट लाते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सब में कॉपर होता है। तो ये कॉपर हमारा निकल आता है इसमें, और ये हमारा ऑर्गेनिक फंगिसाइड बन जाता है, इंसेक्टिसाइड का काम करता है बहुत ज़बरदस्त, जो कि हमारे प्लांट को नया जीवन देता है। और इससे ना बहुत अच्छी आपको मैंने रिजल्ट दिखा दिया है। मेरे प्लांट कैसे मरते हुए मिर्च के प्लांटों को मैंने जिंदा कर रखा है। और इस सॉल्यूशन को आप किसी भी प्लांट में आपका हो रहा है, जैसे ककड़ी की बेल है, लौकी की बेल है, सब में ऊपर से फंगस लग रहा, मोटी मोटी पत्तियां हो रही, मुड़ रही हैं, या फल फ्रूट के पौधे अनार के हैं, किसी में भी अगर आपकी इस तरीके की परेशानी दिक्कत हो रही है तो सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बताती हूँ, अगर आपके पास इस तरीके का कॉपर का बर्तन नहीं है, कॉपर का बर्तन ही, तो आपको क्या करना है, आप किसी में भी आप जिसमें भी आप मट्ठा को रखते हैं उसमें आप कोई कॉपर की वायर डाल दीजिए, तार डाल दीजिए, कॉपर का कोई छोटा कटोरा हो वो डाल दीजिए, या लाइट की तार के अंदर कॉपर का तार होता तो उसको भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो कॉपर उसका निकल के हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनिक जो है फंजीसाइड बन जाएगा। तो ये काम आपको कर लेना है। तो ये मेरा बन गया है, तो ये मैंने इतना निकाल लिया है। और यहाँ पर ये देखें, ये मेरी 20 लीटर की जो है ना, सॉरी, ये 2 लीटर का हमारा स्प्रे पंप है। इस 2 लीटर में हम 20 ml के करीब मैं इसको डाल देती हूँ। ये देखें, इसमें मैं 20 ml के करीब इसको डाल देती हूँ, इतना मैं इसमें डाल देती हूँ। 20 ml के करीब मैंने इसको डाल दिया है, और इससे ना हम अपने प्लांट में स्प्रे करेंगे। इस तरीके से ना अपने पौधे को, पूरे पौधे को आप नहला दोगे। और इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को जब हम डाल लें अपने प्लांट में, तो इससे ना जैसे हम अगर मार्केट का आप केमिकल वाला लाते हो तो फूल में जो हमारे फूल लगे रहते हैं तो उसमें नुकसान होता है गिरने का, लेकिन इससे नहीं होगा। इससे आपकी फंगस वगैरह कवक वगैरह की समस्या का समाधान होगा, लीफ पर वायरस का समाधान होगा, लेकिन जो है ना फूल फल हमारे उससे नहीं गिरेंगे। तो ये चीज़ हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो कि हमारे गार्डन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस तरीके से आप पूरे प्लांट में स्प्रे कर दीजिए। देखिए पूरे प्लांट में मैंने स्प्रे कर दिया है। और ये चीज़ें ना आपको करती रहनी चाहिए। अगर आपके प्लांट में ये बीमारी परेशानी नहीं हो रखी है तो पहले आप करेंगे तो कभी भी उस परेशानी आपके गार्डन में नहीं होगी। और अगर हो रखी है तो तीसरे दिन करके आपको इसको कीजिए। आज करा है, कल का दिन छोड़ के तीसरे दिन मैं इसको और स्प्रे करूँगी तो गार्डन अच्छा रहेगा।
इस तरीके से सारे प्लांट है मैंने स्प्रे कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका कुछ कमेंट हो तो वो पूछेगा। पानी, खाद, मिट्टी, सॉइल मैंने सब चीज़ आपके साथ शेयर कर दिया है। फिर भी आपको कोई चीज़ जानकारी चाहिए होगी तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा और ज़रूर आप मिर्च के प्लांट अभी आप लगाइएगा और आपकी खूब सारी सब्जियां होंगी। तो बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक